कभी सोचा है कि एक क्लिक करते ही कोई ईमेल दुनिया के दूसरे कोने तक कैसे पहुंच जाता है? या घर बैठे-बैठे सरकारी सेवाओं का लाभ कैसे मिल जाता है? आज हम इन्हीं डिजिटल चमत्कारों की दुनिया में उतरेंगे, जो न सिर्फ हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा हैं, बल्कि ट्रिपल सी जैसे एग्जाम्स के लिए भी बहुत जरूरी हैं। तो आज का हमारा सफर 5 हिस्सों में बटा है। पहले हम ईमेल की दुनिया को समझेंगे, फिर सोशल मीडिया से जुड़ेंगे, ऑनलाइन शॉपिंग और पेमेंट्स की बात करेंगे, देखेंगे कि सरकार हमारी उंगलियों पर कैसे है, और आखिर में अपनी डिजिटल पहचान को सुरक्षित रखने के तरीके जानेंगे। चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। तो हमारा पहला पड़ाव है ईमेल। ये वो डिजिटल कम्युनिकेशन की नींव है जिस पर आज हमारी पूरी ऑनलाइन दुनिया टिकी हुई है। चलिए एक बहुत ही बेसिक लेकिन जरूरी सवाल से शुरू करते हैं। एक ईमेल एड्रेस के कितने हिस्से होते हैं? तो देखिए, किसी भी ईमेल एड्रेस के 2 मेन पार्ट्स होते हैं। @ सिंबल से पहले होता है यूजर नेम, जो यूजर की एक अनोखी पहचान है, और @ के बाद आता है डोमेन नेम, जो ये बताता है कि ईमेल अकाउंट किस सर्विस प्रोवाइडर के पास है, जैसे कि जीमेल है या याहू। ये जानकर शायद थोड़ी हैरानी हो कि ईमेल कितना पुराना है। पहला ईमेल आज से 50 साल से भी पहले 1971 में रे टॉमलिंसन ने भेजा था, और यहीं से डिजिटल बातचीत के एक बिल्कुल नए दौर की शुरुआत हुई। हर ईमेल के पीछे ना 2 अदृश्य मददगार काम करते हैं। जब कोई ईमेल हमारे इनबॉक्स में आता है तो उसे लाने का काम करता है POP3, और जब हम किसी को ईमेल भेजते हैं तो उसे सही पते पर पहुंचाने का काम करता है SMTP। तो एक लाने के लिए, दूसरा ले जाने के लिए। सिंपल। अच्छा, जो लोग जीमेल इस्तेमाल करते हैं उनके लिए ये जानना बड़ा काम का है। एक ईमेल के साथ ज्यादा से ज्यादा 25 MB तक की फाइल भेजी जा सकती है। इससे बड़ी फाइल भेजनी हो तो फिर गूगल ड्राइव जैसी क्लाउड सर्विस का इस्तेमाल करना पड़ता है। ईमेल तो हो गया एक से एक की बातचीत के लिए बढ़िया, लेकिन जब हमें अपने विचार सैकड़ों या हजारों लोगों तक पहुंचाने हो, तब सोशल मीडिया का जादू काम आता है। चलिए अब इस दुनिया को समझते हैं। सोशल मीडिया की दुनिया कितनी तेजी से बदलती है, इसका सबसे अच्छा उदाहरण है ट्विटर। जहां पहले अपनी बात कहने के लिए सिर्फ 140 कैरेक्टर मिलते थे, वहीं अब ये लिमिट डबल होकर 280 हो गई है। इस छोटे से बदलाव ने लोगों को अपनी बात और खुलकर कहने का मौका दिया है। ग्रुप चैट की दुनिया में तो जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ व्हाट्सएप है, जहां एक ग्रुप में करीब 1000 सदस्य जोड़े जा सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ टेलीग्राम है, जो पूरे 2 लाख सदस्यों का एक विशाल समुदाय बनाने की आजादी देता है। सोचिए जरा, कितना बड़ा फर्क है। अच्छा, कभी सोचा है कि ये जो फेमस ऐप्स हम रोज चलाते हैं, इनके पीछे दिमाग किसका है? व्हाट्सएप को 2009 में ब्रायन एक्टन और जॉन कॉम ने बनाया था। टेलीग्राम के पीछे पावेल डोरोव का विजन है, और हम सबका पसंदीदा फोटो शेयरिंग ऐप इंस्टाग्राम अब फेसबुक यानी मेटा की प्रॉपर्टी है। तो ठीक है, बातचीत हो गई, कनेक्शन बन गए। अब आते हैं इंटरनेट की उस दुनिया पर जहां असल में खरबों का कारोबार होता है, यानी ऑनलाइन शॉपिंग और पेमेंट्स की दुनिया। ई कॉमर्स, ये शब्द तो सबने सुना ही होगा। इसका मतलब बड़ा सीधा सा है, इंटरनेट पर व्यापार करना। जब भी ऑनलाइन कुछ खरीदा या बेचा जाता है तो वो ई कॉमर्स का ही हिस्सा होता है। ये एक ऐसा डिजिटल बाजार है जो 24 घंटे खुला रहता है। अब ई कॉमर्स को ना मोटे तौर पर 3 मॉडल्स में बांट सकते हैं। पहला B2C यानी बिजनेस टू कंज्यूमर, जैसे अमेज़न से कोई फोन खरीदना। दूसरा B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस, जब एक कंपनी दूसरी कंपनी को सामान बेचती है, जैसे इंडिया मार्ट पर होता है। और तीसरा C2C यानी कंज्यूमर टू कंज्यूमर, जब कोई अपना पुराना सामान OLX या eBay पर किसी और को बेचता है। भारत में ऑनलाइन शॉपिंग की कहानी 1999 में शुरू हुई थी, जबकि वेथी स्वरन ने देश की पहली ई कॉमर्स कंपनी फैबीमार्ट की नींव रखी। ये भारत में ऑनलाइन शॉपिंग की शुरुआत का एक बहुत ही ऐतिहासिक पल था। शॉपिंग और व्यापार के बाद अब देखते हैं कि टेक्नोलॉजी कैसे सरकार को आम नागरिक के करीब ला रही है। अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं, क्योंकि सरकार खुद हमारी उंगलियों पर मौजूद है।
डिजिटल इंडिया अभियान ने पिछले कुछ सालों में कई कमाल की सर्विसेज दी हैं। देखिए, 2015 में आया डिजी लॉकर, जहां अपने सारे डॉक्यूमेंट्स सुरक्षित रख सकते हैं। 2016 में भीम ऐप ने डिजिटल पेमेंट को बहुत आसान बना दिया। और 2017 में उमंग ऐप ने तो सैकड़ों सरकारी सेवाओं को एक ही जगह पे लाकर खड़ा कर दिया। हाँ, और जो लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये जानना बहुत जरूरी है। उमंग का पूरा नाम अक्सर पूछा जाता है। ये है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। इसे जरूर याद रखें। उमंग ऐप को एक सरकारी सुपर ऐप समझिए। मतलब एक ही ऐप से इनकम टैक्स भर सकते हैं, गैस सिलेंडर बुक कर सकते हैं, आधार की जानकारी देख सकते हैं और अपने पीएफ खाते पर भी नजर रख सकते हैं। ये सच में सैकड़ों ऐप्स का काम अकेला करता है। अब देखिए, जब इतनी सारी पर्सनल और फाइनेंशियल जानकारी ऑनलाइन है, तो उसकी सेफ्टी, उसकी सुरक्षा सबसे जरूरी हो जाती है। इसीलिए हमारा आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव है डिजिटल पहचान और उसकी सुरक्षा। ऑनलाइन अकाउंट्स की सेफ्टी के लिए सिर्फ एक ताला यानी पासवर्ड काफी नहीं है। 2FA या टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन एक दूसरे ताले की तरह है। इसमें पासवर्ड के अलावा फोन पर आए एक कोड जैसी कोई दूसरी चीज भी डालनी होती है, जिससे अकाउंट डबल सिक्योर हो जाता है। भारत में अगर डिजिटल पहचान की बात करें तो उसकी नींव है आधार कार्ड, और इसे जारी करने वाली सरकारी संस्था का नाम है UIDAI, यानी भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण। तो हमने ईमेल से लेकर ई-गवर्नेंस तक डिजिटल दुनिया के कई पहलुओं को समझा। ये ज्ञान सिर्फ एक परीक्षा पास करने के लिए नहीं, बल्कि एक डिजिटल शक्ति है। अब सवाल ये उठता है कि इस शक्ति का इस्तेमाल कैसे किया जाएगा? एक स्मार्ट ऑनलाइन खरीदार बनकर, एक जागरूक नागरिक के तौर पर, या एक सुरक्षित डिजिटल यूजर बनकर? चुनाव हम सबके हाथ में है। इस सफर में शामिल होने के लिए धन्यवाद।